बिहार के गया के करजरा में स्थित स्वामी राघवेंद्राचार्य त्रिदंडी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में सोमवार को BAMS के पास आउट छात्रों का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर थे। आयोजकों द्वारा राज्यपाल का स्वागत भगवान धन्वंतरी की मूर्ति देकर किया गया। राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर ने दीक्षांत समारोह में 65 पास आउट छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट प्रदान किया। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल ने कहा कि आज हमारे भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को पूरा विश्व अपना रहा है। दुनिया भर के लोग आयुर्वेदिक की चिकित्सा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भारत की आयुर्वेदिक पद्धति को पूरी दुनिया अपना रही है। उन्होंने अपने बचपन के दिनों को भी चर्चा की, जब लेमन ग्रास समेत अन्य चीजों का सेवन कर ठीक होते थे। उनकी माँ इन आयुर्वेदिक चीजों से बीमारियों को ठीक करती थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आयुर्वेद और एलोपैथिक के समन्वय पर काम हो रहा है। आयुर्वेद और आयुर्वेदिक चिकित्सा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल किया जाएगा। इस आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना हुए 40 साल हो चुके हैं, किंतु अब तक कोई दीक्षांत समारोह का आयोजन नहीं किया गया था। 40 साल में पहली बार गया के करजरा में स्थित स्वामी राघवेंद्राचार्य त्रिदंडी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। वही इस महाविद्यालय में पहली बार हो रहे दीक्षांत समारोह में राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर के शामिल होने से आयुर्वेद महाविद्यालय में काफी उत्साह का वातावरण बना रहा। इस मौके पर कॉलेज के सचिव वैकेंटस परपन्नाचार्य कैलाश डालमिया आदि मौजूद थे। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। आज पूरे विश्व भर में आयुर्वेद के प्रति जागरूकता आने लगी है। केवल अपने देश में नहीं, विश्व भर में आयुर्वेद के प्रति जागरूकता है। अनेक लोग देखते हैं कि आयुर्वेद क्या है, सोचते हैं। विदेशों में जाकर आप देखेंगे, आजकल बहुत ही लोकप्रिय जो पद्धति, चिकित्सा पद्धति एक है आयुर्वेद, और आयुर्वेद की पंचकर्म। पंचकर्म के लिए बहुत लोग आते जाते करते हैं, और ऐसी जो चिकित्सा पद्धति है वह चिकित्सा पद्धति हमारे देश की है। हम सबका भाग्य है कि विश्व को हम ऐसी एक चिकित्सा पद्धति दे सकते हैं जो प्रकृति से बहुत ही जुड़ी हुई है। मुझे पता नहीं इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में लेमन ग्रास कहते हैं। लेमन ग्रास जो आता है तो उसका काढ़ा बनाकर माँ हमको देती थी, और हमारा जैसा एक कंपाउंड था, उस कंपाउंड में ऐसे हमारे गार्डन में छोटे सा बगीचा था, उसमें लेमन ग्रास की कितने थोड़े ऐसे बुशेस। जब कभी भी कुछ बुखार आ जाता था, मुझे याद है उस अडुलसा का गर्म पानी बनाकर मुझे नहाने के लिए दे देती थी। मेरा कहने का अर्थ यह है कि ये चिकित्सा पद्धति जो है ये अपने घर से जुड़ी हुई है, प्रकृति से जुड़ी हुई है, हमारे घर से जुड़ी हुई है। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु वो जानती थी कि क्या है ये, इसका अर्थ क्या है। हमारे घर में ऐसा जब था तब समाज का स्वास्थ्य ठीक था, परंतु अभी हम ज्यादा पढ़ चुके हैं, ज्यादा हम पढ़ने लिखने हैं, हमको विदेशों से बहुत आकर्षण है। वहाँ की चिकित्सा पद्धति भी हमको अच्छी लगने लगी है। आई कब से ये चिकित्सा पद्धति बाहर से? जब यहाँ ब्रिटिश लोग आए तभी ना, लगभग 200 वर्ष हो चुके हैं अभी। उसके पूर्व तो ये चिकित्सा पद्धति हमने देखी नहीं थी। लेकिन ये जो अभी जो बाहर से मॉडर्न मेडिसिन की जो चिकित्सा पद्धति अभी आ गई एलोपैथी की, उसी को ही हम स्थायी रूप की चिकित्सा पद्धति मानने लगे हैं। और हमारी चिकित्सा पद्धति जो आयुर्वेद की थी, जो हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई थी, जो हमारे जीवन के शरीर से जुड़ी हुई थी, उसको हम ऑल्टरनेट चिकित्सा पद्धति कहते हैं। और वो ओरिजिनल चिकित्सा पद्धति हो गई। कैसे? ऐसे होता है क्या? अभी आप यहाँ बाहर जाएंगे, धूप है बाहर,
और बाहर धूप के कारण इसी को हमने सौर ऊर्जा के रूप में हम ऊर्जा निर्माण करते हैं। ये दिए अगर जलते हैं, अगर सौर ऊर्जा निर्माण करेंगे हम तो दिए उससे जलते रहेंगे। और इस सौर ऊर्जा को हम ऑल्टरनेट एनर्जी कहते हैं। और ओरिजिनल एनर्जी कौन सी है? जो अभी आधुनिक पद्धति से अभी अभी बनने शुरू हुई है, उसको हम ओरिजिनल कहते हैं। कितनी विडंबना है! जो अपना मूल स्वभाव है, मूल बात है, उसको हम ऑल्टरनेट कहते हैं। और जो अभी सौर ऊर्जा हमारी ओरिजिनल ऊर्जा है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हमारी ओरिजिनल चिकित्सा पद्धति है, न कि और कोई। इसीलिए आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति जो है, उसको अपनाने से हम पुनः एक बार प्रकृति से अपना नाता जोड़ते हैं। यही आवश्यक है। और आजकल हम देखते हैं, मैं एलोपैथी के विरोध में नहीं हूं, वही भी एक चिकित्सा पद्धति है, उसके भी अनेक उपयोग हैं, लाभ है, नहीं है ऐसा नहीं। परंतु आयुर्वेद को अगर हम अपनाएंगे तो पता चलेगा कि यही वास्तव में चिकित्सा पद्धति है। इसी को अपनाने की आवश्यकता है। आज हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति चल रही है, पूरे देश भर में इसका प्रावधान हो चुका है, हमारे बिहार में भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमने भी अपनाई है यहाँ। और स्नातक और स्नातकोत्तर जो शिक्षा है, उन सभी में, सभी विश्वविद्यालयों में हमने इसको लागू कर दिया है। मेरा ऐसा हमेशा के लिए आग्रह है कि हमारी जो चिकित्सा की शिक्षा पद्धति है, मेडिसिन की शिक्षा पद्धति है, मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, हमारे मेडिसिन की शिक्षा में इंटीग्रेटेड अप्रोच हो सकता है क्या? उसमें एलोपैथी सीखते सीखते आयुर्वेद भी सीखा जाएगा, पढ़ाया जाएगा, दोनों को मिलाकर हम पढ़ेंगे। आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति भी पढ़ेगा एमबीबीएस होने वाला, और एलोपैथी की भी शिक्षा ले लेगा। दोनों एक होने चाहिए। आज इसकी आवश्यकता है पूरे दुनिया भर के लिए, केवल अपने देश के लिए नहीं, पूरे दुनिया भर के इसकी आवश्यकता है। आज अगर अपने बीएमएस जिसने पास किया है, बीएएमएस, वो एलोपैथी की दवा नहीं लिख सकता प्रिस्क्रिप्शन पर, होम्योपैथ वाला लिख नहीं सकता। परंतु अपनी ऐसी शिक्षा पद्धति आनी चाहिए कि वो दोनों पढ़ा है, दोनों सीख लिया उसने, एलोपैथी भी सीख ली है और उसने आयुर्वेद भी सीखा है। वो दोनों प्रकार की दवाएं लिख सकेगा, बीएएमएस वाला भी। ऐसा होने की आवश्यकता है। और हम सबके लिए खुशी की बात यह है कि ऐसा विचार अपनी सरकार कर रही है। इस दिशा में सरकार विचार कर रही है। देश भर में ऐसे ही चिकित्सा पद्धति होनी चाहिए जिसे इंटीग्रेटेड मेडिकल एजुकेशन कहा जाएगा। इंटीग्रेटेड, दोनों का समन्वय होकर ऐसी चिकित्सा पद्धति होने की आज की जरूरत है। हम विरोध में किसी के नहीं है, लेकिन सबको समन्वय करके उसको आगे लेकर जाने की जरूरत आज की तारीख में है। मुझे लगता है ऐसी सोच अगर हम रखेंगे तो हमारे पूरे देश भर के मेडिकल एजुकेशन में बहुत कुछ हो सकता है। और इसीलिए मेडिकल एजुकेशन जो है वो अहम बात है। मुझे पता है अगर ऐसा एक मेडिकल एजुकेशन के लिए महाविद्यालय चलाना कितना कठिन है आज की तारीख में। सब लोगों का इसके लिए सहयोग चाहिए, सब लोगों का इसके लिए हाथ बटाने की आवश्यकता है। आगे आना चाहिए कि आयुर्वेदिक महाविद्यालय चलता है। मैंने बात की परम पूजनीय प्रपन्नाचार्य जी से, और उन्होंने मुझे बताया बहुत सारी दिक्कतें उनके सामने क्या है। हम सबको इस दिशा में विचार करने की आवश्यकता है।
अंत में यही कहूंगा मैं कि मेरे युवा भाई बहन आज स्नातक होकर बाहर जाएंगे और बाहर जाकर आप जाएंगे तो हो सकता है आज की तारीख में आपको जो अभी आज एक सर्टिफिकेट मिला है, आपका जो चिकित्सा केंद्र होगा उसमें आप उसको दीवार पर लगाएंगे। आने वाले पहली बार जो आएंगे वो देखेंगे, लेकिन हमेशा के लिए उस डिग्री सर्टिफिकेट को कोई नहीं देखेगा। और आप कितना पढ़े हैं, आगे जाकर आपने एमडी भी किया है क्या, आगे जाकर आपने और कुछ पढ़ाई की है, इसको कोई पूछेगा नहीं। डिग्री है स्नातक की, आप आयुर्वेदाचार्य बने हैं और समाज में जाकर आप खुद की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। चिकित्सालय आपका होगा, कहीं ना कहीं आपका एक केंद्र होगा और समाज की सेवा करने का बहुत ही उत्कृष्ट माध्यम आपके हाथ में होगा। समाज की सेवा तो अन्य अनेक प्रकारों से की जाती है, की जा सकती भी है, परंतु चिकित्सक होना और समाज के स्वास्थ्य की चिंता करना यह अपने आप में ही बहुत बड़ा योगदान समाज के विकास के लिए होता है। और आप सभी इतने कि समाज की नाड़ी परीक्षा करने का आपको एक सौभाग्य मिलेगा। समाज में कहां बुराइयां हैं, कहां कमियां हैं, उसको ढूंढ निकाल कर आप उसके ऊपर आप इलाज करें। भगवान धन्वंतरी का आप स्मरण करते हैं, हम सबको भी करना है। भगवान धन्वंतरी को नहीं लगा कि यहां आपके सामने खड़ा होकर बोलने वाला जो राजेंद्र आर्लेकर है उसके हाथ ये काम दिया जाए, लेकिन धन्वंतरी भगवान को लगा कि ये काम आपके हाथों देना है, आप इसलिए भाग्यवान। भगवान तय करते हैं किसको इस काम के लिए जुटाना है, किसके हाथों समाज की नाड़ी देनी है, समाज का स्वास्थ्य कौन ठीक करेगा, भगवान भी जानते हैं। और इस कारण आपके ऊपर बहुत ही बड़ा दायित्व आ चुका है, बहुत बड़ा दायित्व है। समाज का स्वास्थ्य ऐसे वैसे देखा नहीं जा सकता। जो समाज का स्वास्थ्य देखना चाहता है उसको समाज के भीतर जाने की आवश्यकता होती है, सुपरफिशियल नहीं। सिर्फ आया आपके पास मरीज, रोगी आ गया, रुग्ण आ गया और उसका नाड़ी परीक्षण कर दिया आपने, चिकित्सा कर दी और उसको भेज दिया घर अपने औषधियों देकर, ऐसा नहीं होता। समाज की परीक्षा करने वाला, समाज की स्वास्थ्य की चिंता करने वाला समाज के भीतर जाना चाहिए, बाहर नहीं ऊपरी ऊपरी। यही अपेक्षा समाज की आपसे है। और आप आयुर्वेदाचार्य